वीरेन जी, ये क्या नया इक्वेशन बन रहा है? नीतीश कुमार का क्या इशू है? बीजेपी इसको कैसे टैकल करेगी? और क्या कांग्रेस को ये सब मिलकर यूपी में इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, आज की बहस में दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो जो मंडल है वो कमंडल से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग थलग पड़ सकती है। ये दो बिंदुओं पर चर्चा आगे बढ़ती है, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 80 लोकसभा की सीटें इतनी ताकत रखती हैं कि वो देश की सरकार को बनाएं बिगाड़ें। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये उत्तर प्रदेश तय करता है। और जिस दौर में आज की तारीख में बीजेपी है, उस दौर में विपक्ष का इतना बिखराव, इतना मतभेद उसके जीत के रथ को रोक पाएगा, ये बहुत कठिन है। तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा समर्थन वाला राज्य मिला है, जो यहाँ से 75 प्लस लोकसभा की सीटें जीतने की उम्मीद लगाए हुए है। देश के बाकी राज्यों में जो नुकसान बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है, उसकी भरपाई वो यहाँ से करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीजेपी यूपी में भी घेर सकते थे ये लोग, लेकिन विपक्षी एकता की राह में कांग्रेस का जो अहंकार था वो बाधा बना, और उसने सबको, अपने दोस्तों को भी नाराज कर रखा है। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ कोई चुनाव मिलकर आगे कितना लड़ेगा अभी ये स्पष्ट नहीं है। और भाजपा को भी ये बात पता है कि कांग्रेस हो या बसपा हो, यहाँ असली मुकाबला समाजवादी पार्टी से उसका होगा। बस उसकी एक चिंता खाली ये रहती है कि मायावती और अखिलेश न मिलने पाए, बाकी ये जितने हैं मिलने कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसके सामने एक सबसे बड़ा गठबंधन मायावती अखिलेश का है, वहाँ पर वो निश्चिंत हैं। नीतीश कुमार की एंट्री, रैलियाँ, एक तो ओबीसी वोटों को एक संदेश भी है, और साथ साथ पीडीए की मजबूती का भी वो संदेश देना चाहते हैं। अखिलेश यादव के पास आज की तारीख में ये विकल्प है कि वो कांग्रेस से ज़्यादा सीट आरएलडी को दे सकते हैं। अगर कांग्रेस नहीं मानी तो फिर वो चंद्रशेखर को भी सीट पे लड़ा सकते हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी को भी सीट दे सकते हैं, वो जनवादी पार्टी को और केशव देव मौर्य की पार्टी को भी सीट दे सकते हैं। उनके अकेले लड़ने में बहुत मजा है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आधार नहीं है, ना कोई वोट बैंक है, ना कोई जातीय समीकरण है, तो कांग्रेस एकदम अकेली है। अब वो सपा के सहारे ही कुछ कर सकती है उत्तर प्रदेश में। ब्रजेश जी, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो एक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के मौखिक बयानों से चल रही है, और समाजवादी पार्टी उनके साथ आगे के दौर के बातचीत में अजय राय के साथ कितना सहज रह पाएगी ये आने वाले वक्त में क्लियर होगा। और शायद सपा की नाराजगी का वो एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो कांग्रेस ये कह रही थी अभी प्रवक्ता उनके, हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वैचारिक लड़ाई में त्याग शब्द भी कुछ है, अपने मित्रों का सम्मान शब्द भी कुछ है। वहां पर उस चीज़ों को आपको देखना होगा। रही बात आपके चुनाव लड़ने की और भाजपा से मुकाबला करने की, तो बीजेपी से देखिए, उत्तर भारत में जितने राज्य हैं वहाँ पर सबसे बड़ा जोर विपक्ष के पास मुसलमान वोट बैंक है, और बीजेपी ने साबित किया है कि वो विशुद्ध हिंदुओं की पार्टी बन गई है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि राष्ट्र धर्म, राम मंदिर और काशी मथुरा, तमाम सारे नेशनल जो मुद्दे हैं वो विपक्ष की तमाम लोग लुभावन घोषणाओं पर भारी पड़ते हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी से लड़ने के लिए वो एकजुटता नहीं बना पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। वैसे आज योगी मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हुई है, लेकिन अगर 15 दिसंबर तक विस्तार नहीं होता है तो फिर बुरे अच्छे दिन नहीं रह जाते, बताते शुभ काम नहीं होता है। अरे अब करवा दो भाई, कितना वेट होगा राजभर जी का, मुझे तो बड़ी फिक्र है उनकी। तो 15 जनवरी तक हो नहीं पाएगा। इस बीच जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों ने इस्तीफा दिया है, वहां भी यूपी से पहले विस्तार करना पड़ेगा।
पहले 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुनने हैं। तो ये सब इक्वेशन बता रहे हैं कि यूपी का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो अब लेट होगा। बहरहाल विपक्ष के लिए यह कहना है कि जब तक झाड़ू एक सूत्र में बंधी रहती है तब तक वो कचरे की सफाई करने में सक्षम होती है, लेकिन अगर झाड़ू टूटकर बिखर जाए तो वो खुद कचरा हो जाती है। तो ये संदेश है कि अगर आप एकजुट रहेंगे तो लड़ पाएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। बहरहाल सुनिएगा कि पत्ता पत्ता दिन मुरझाया, फूल फूल मुरझाई रात, और चर्चाओं के दौर चले पर रही अधूरी उनकी बात। मैं और हम के बीच फासला शर्तों से कब मिट पाया है, प्यार कहाँ तक शेष रहा जब जीत हार की बिसी बिसात, और कड़वे सच के कौर घुटक कर जैसे तैसे आए हैं, और शहरों से खाली लौटों को अब क्या दे पाएगा देहात। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें